आधुनिकता की आड़ में लोग अपने सभ्यता संस्कार को भूल रहे हैं। इसी पे आज एक बहुत ही अच्छी कहानी अनपढ़ ही अच्छे हैं। सुनिए। शोभा आज बहुत सुबह से ही उदास और परेशान थी। माँ के बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। वो अपने कमरे में सुबह से ही घुसी हुई थी। आज उसने अपना फ़ोन भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। दोपहर का समय था। घर में लंच की तैयारी चल रही थी। मधु खाना टेबल पर लगा ही रही थी कि उसके घर की डोरबेल बजती है। आदित्य, जरा देखना दरवाजे पर कौन है। मेरे हाथ में खाना है, मधु ने अपने बेटे से कहा। रुक आदित्य, मैं देखता हूँ, कहते हुए राज दरवाजे की ओर बढ़े। अरे आप आइए आइए, अंदर आइए। मुस्कुराते हुए राज ने हाथ जोड़े और झुककर दिव्या को अंदर आने को कहा ही था कि उसके पीछे मधु भी आ चुकी थी। अरे दिव्या बहन, आप सब ठीक तो है? आइए, आप बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं। बस खाना लगा ही रही थी डाइनिंग टेबल पर। मधु ने प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा। हाँ, वो सब तो ठीक है मधु, मैं यहाँ कोई खाना खाने थोड़े ना आई हूँ। अंदर आते हुए दिव्या ने थोड़ा सा जोश दिखाते हुए कहा। क्या हुआ बहन जी, आप तो नाराज़ हो रही हैं, कोई बात हुई है क्या? मधु ने दिव्या से पूछा। अपने प्रश्नों का उत्तर न देते हुए दिव्या ने कहा, शोभा कहाँ है? जी, वो अपने कमरे में है, अभी बुला देती हूँ। पर क्या उसने कुछ किया है? मधु ने फिर से वही प्रश्न किया। मधु के मन में तरह तरह की बातें आ रही थी। शोभा का जिक्र चल ही रहा था, तब तक वो भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गई डाइनिंग हॉल में। डाइनिंग हॉल में वो आ जाती है, वहाँ लंच की तैयारी चल रही थी, तो उसने कहा, नमस्ते आंटी जी। शोभा ने अपने सर पर चुन्नी करते हुए दिव्या को विश किया। नमस्ते तो ठीक है शोभा, उसने कहा। दिव्या ने कहा, पर ये बताओ, तुम कल से ही रमन से बात क्यों नहीं कर रही हो और अपना फ़ोन भी नहीं उठा रही हो? फ़ोन क्यों बंद करके बैठी हो? देखो, रमन बहुत ही इमोशनल और हठीले स्वभाव का लड़का है। अगर तुम दोनों के बीच कुछ बातें होती भी है, कुछ भी हुआ है, तो तुम अपनी ओर से सॉरी बोल के बात को रफा दफा कर सकती हो। मैंने तुम दोनों की सगाई 4 महीने के बाद शादी के 4 हफ्तों का टाइम इसलिए रखा है ताकि तुम दोनों आपस में बातें कर सको, एक दूसरे को जान सको, समझ सको। इसलिए नहीं ये 4 हफ्तों का टाइम रखा था कि रोज़ रोज़ मुंह फुला के गुस्सा करके बैठ जाओ। हम तो अपनी दोनों फैमिली के भले के लिए ही कह रहे हैं। शादी के इनविटेशन कार्ड, आमंत्रण पत्र चारों ओर बढ़ चुके हैं। सारे रिलेटिव्स और मित्रों को पता चल चुका है। अब अगर शादी नहीं होती है, कुछ भी बात हो, तो उन्हें क्या कह के मना करेंगे? हमारी भी तो इज्जत की बात है। ये हमारे दोनों फैमिली की नाक का सवाल है, इज्जत प्रतिष्ठा की बात है। मधु, मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा करके अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में
बदलने की कोशिश की। अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से करवाने की कोशिश की, लेकिन ये शोभा तो कल से ही रमन को नाराज करके बैठी है। वो कह रहा है, माँ तुमने न जाने कैसी अनपढ़ टाइप की लड़की ढूंढी है मेरे लिए। अब तो जानती है मधु मेरा रमन बाहर पढ़ा लिखा है और ऊपर से थोड़ा हठीला भी है। अगर उसने एक बार मना कर दिया तो फिर अपने पिता की भी कुछ नहीं सुनेगा। अब तू देख ले, इसे उसे सॉरी बोल के मनाना तो पड़ेगा ही। अब शोभा कुछ बोलती बहुत देर से इन लोगों की बातें सुन रही थी, लेकिन उसके पहले ही वहाँ बैठी हुई शोभा की छोटी बहन डॉली बोलती है, दीदी क्यों सॉरी बोलेगी जब उसने कोई गलती ही नहीं की है। सॉरी तो आपको और आपके बेटे रमन को बोलना चाहिए। हाँ, मैं सही कह रही हूँ। कल रात को सुनिए उसने किया क्या है, उसके बाद आप कुछ फैसला लेंगी। कल रात को रमन जी वीडियो कॉल पर दीदी को सारे कपड़े उतारने और न्यूड फोटोज देने की मांग कर रहे थे, और जब दीदी ने ये सब करने से मना कर दिया तो उन्हें अनपढ़ गवार का ठप्पा लगा के मुँह फुला लिया। यही पढ़ाई की है क्या उन्होंने बाहर जाकर? नहीं, ऐसा नहीं है। अब दिव्या अपने बेटे का पक्ष लेती है। तुम शायद गलत समझ रही हो। वो क्या है कि मेरा बेटा ज़रा मॉडर्न टाइप का लड़का है तो बोल दिया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी आजकल तो ये सब नॉर्मल हो गया है। सोशल मीडिया के ज़माने में आज सोशल मीडिया है, ये सब नॉर्मली चलता है। दिव्या ने झूठ मूठ की सफाई देकर अपने बेटे को बचाने की कोशिश की। अगर आपको किसी भले घर की लड़की के न्यूड फोटो मांगना आधुनिकता और नॉर्मल लगता है तो ये काम आपको भी मुबारक हो, ऐसा मधु ने कहा। और उसने कहा कि दिव्या, तू सब कुछ जान कर भी अनजान बनते हुए मेरी बेटी से सॉरी बोलने के लिए यहाँ तक चली आई। पर कोई बात नहीं, मैं तेरे घर पर तेरे बेटे की इस हरकत पर ये भी कहने नहीं आऊँगी कि तेरा बेटा मेरी बेटी के आगे सॉरी बोले। क्यों? क्योंकि इतनी संकीर्ण और नीच सोच रखने वाले इंसान को मैं अब दोबारा देखना भी पसंद नहीं करूँगी। अब तुम जा सकती हो। दिव्या अब कुछ बोलने लायक भी नहीं रह गई थी। क्या बोलती, क्योंकि एक आधुनिकता की आड़ में इस तरह का डिमांड करना क्या सही है? आप बताइए। वो अपना सा मुँह लिए चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। राज और मधु अपनी बेटी को अब गर्व से सीने से लगाते हुए कहते हैं, ऐसा पढ़ा लिखा होने से अनपढ़ गंवार होना ही लाख गुना अच्छा है ना? कहानी अच्छी, क्योंकि आधुनिकता की आड़ में लोग क्या नहीं करते। हम तो मॉडर्न हैं, लेकिन भारतीय परंपरा अपने सभ्यता और संस्कार को मेंटेन करते हुए हम आधुनिक बने, अपने विकास की ओर बढ़ें, लेकिन इस तरह के डिमांड को कभी न माने। ये सब बिल्कुल गलत है। तो ऐसे समझदारी से तो अच्छा अनपढ़ ही रहना है।
अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसके लिए बहुत ही धन्यवाद, और आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि फिर आगे इस तरह की कहानियों से हम जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद।